1 साल पापा को पूरा बोले 8 से लेकर 9th 8 में ही पता था कि उनको यूट्यूब से पढ़ाई होता है, तो 8 से पूरा बोले 1 साल तक बोलते रहे, तो पापा 9th में लिए मोबाइल। अच्छा, मोबाइल। और आप लोग को यहाँ लेके आए थे क्योंकि पढ़ाई करवाने की सर, क्योंकि उधर ना एक भी स्कूल नहीं था। जैसे स्कूल से आते थे ना 3 बजे, तो 4 बजे हम खा पी करके सो जाते थे। उसके बाद 4 बजे से 8 9 10 बजे तक सोते थे। और जब उस वक्त मेरे घर में सब कुछ सो जाता था 10 बजे तक। उसके बाद मोबाइल लेकर के हम पढ़ाई करते और सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई करते थे। आकर्षण तो हो रहा था सर मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन हमको सोच रहे थे कि यही टाइम है, हम बिगड़ भी सकते हैं इसी टाइम पे। अच्छा, नेटवर्क आता था जिस जगह पे थे आप? नहीं। फिर 10th में क्या बना, कैसा रहा रिजल्ट? बढ़िया था। 10th में सर हम डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे। उनका घर हमेशा खाली रहता था, तो उन्हीं के घर में पढ़ते थे सर। 2 साल रहे ही कहाँ है घर में। 6 बजे से निकलते थे, रात को 8-10 बजे आते थे। वो मामा के घर चले जाते थे। हाँ। जय हिंद, मेरा नाम है अलख पांडे और आज हमारे साथ हैं नीट 2023 की एक टॉपर छात्रा। इनका नाम है कल्पना कुमारी और ये आती हैं चतरा जिले के पास में, जंगल के समीप में इनका एक जगह है। क्या नाम है उसका? नगवा हेरुआ। नगवा हेरुआ। हेरुआ से आती हैं और नीट 2023 में 633 नंबर इन्होंने स्कोर किए हैं। इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, ना सिर्फ नीट एस्पिरेंट के लिए बल्कि हर उस बच्चे के लिए जो भारत में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और ये आती हैं हमारे लक्ष्य नीट बैच से। फिजिक्स वाला के लक्ष्य नीट बैच में थी, उसके पूर्व ये अर्जुना नीट बैच में थी। क्लास 11-12 में पढ़ाई की और ये पहला अटेम्प्ट है इनका नीट का। सबसे पहले बधाई हो कल्पना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। सबसे पहले बताओ कैसे पहुंचे वहां से यहाँ? सबसे पहले टैक्सी से चतरा से गया है। चतरा से गया है? हाँ, गया से एरोप्लेन के थ्रू। कितना दूर है चतरा से गया? नहीं पता है। कितना समय लगा? शायद 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर है, ठीक है। 3-4 घंटा लगा? 2-3 घंटा? नहीं, 2 घंटा। 2 घंटा लगा। फिर वहां से दिल्ली आए एरोप्लेन के थ्रू। उसके बाद वहां से फिर टैक्सी करके वहां से यहाँ फिर 2 घंटा लगा होगा? नहीं 2 घंटा नहीं, 40-45 मिनट पहुंच गए। हाँ। बहुत कम ट्रैफिक था यार। शुरू से शुरू करेंगे कल्पना कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, परिवार में कौन कौन है, ठीक है, इस बारे में बताओ। मेरा जन्म चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड के हुमरा गांव में हुआ। और घर पे? और मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, दादी है और एक मेरे से बड़ी बहन है और एक मेरे से छोटा भाई है। आपको कब से था डॉक्टर बनने का सपना? शुरू में हम IAS बनना चाहते थे, लेकिन 9th-10th में डॉक्टर बनने के लिए सोच लिए थे। अच्छा, पहले IAS बनना था। हाँ। इसके बारे में बात करेंगे। अपने बचपन के बारे में बताओ कि जो स्कूल था कहाँ पे था, घर से कितनी दूर था, दोस्ती यारी स्कूल की? नर्सरी 1 क्लास से 8 क्लास तक हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं और ये घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था और हम लोग पैदल जाते थे। हम लोग तीनों भाई बहन और पैदल आते थे। स्कूल ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक क्लास, मेरे क्लास में लगभग 20 बच्चे ही रहते थे। 20 बच्चे थे, लड़का लड़की दोनों मिला करके। 12 लड़कियाँ और कुछ लड़के रहते थे और दोस्ती यारी अच्छा था, सबके साथ दोस्ती था। फर्स्ट से पहले कहाँ पढ़ते थे ये नहीं बताया आपने? मेरा एडमिशन UKG में हुआ था। UKG से डायरेक्ट हम 2 क्लास में गए थे। उसके बाद सीधे 5 से डायरेक्ट 7 में गए थे। और हाँ, मेरी बहन मेरे साथ ही है, 2 साल बड़ी है वो। तो पढ़ाई में बहुत तेज थे आप मतलब? पापा करवा दिए थे। तो पापा क्यों करवा दिए थे, आपने पूछा नहीं पापा से? पापा बोले ना कि तुम कर लेगी, तो बैठे रहने से क्या है यहाँ पे। नर्सरी नहीं गए आप? नहीं, नर्सरी LKG नहीं, डायरेक्ट UKG में एडमिशन हुआ था। UKG से 2 क्लास और 3, 4, 5 और 5 से डायरेक्ट 7 और उसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यू। उसके बाद सीधा डॉक्टर? नहीं, उसके बाद कंटिन्यू हो गया। MBBS में नहीं चलेगा ये? वहाँ तो नहीं सोच रहे हो फर्स्ट ईयर फिर 3rd ईयर फिर डॉक्टर? घर पे कौन पढ़ाता था बचपन में? ट्यूशन रहता था सर, होम ट्यूशन। कौन पढ़ाता था, कौन से होम ट्यूशन की टीचर? ट्यूशन के टीचर बगल में ही थे सर और मम्मी ही पढ़ाती थी। ऐसा था सर कि हमको किसी से समझ ही नहीं आता था मम्मी के अलावा बचपन में। मम्मी ही पढ़ाती थी, पापा से भी समझ नहीं आता था, मम्मी से ही समझ में आता था। अपना भाषा में पढ़ाती थी एकदम। अपना भाषा में? अपना भाषा क्या है? जैसे कि ऐसा भाषा ना जो समझ में आ जाए। एक होता है ना कि बोल रहे ऐसा भाषा बोल रहे जो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ। जैसे प्रैक्टिकल एकदम मम्मी पढ़ाती थी। हाँ। तो उसे समझ में आता था, तो UKG तक मम्मी ही पढ़ाई थी। हम अपना भाषा में हैं कि हम विदेशी भाषा में? नहीं, आप बिल्कुल हम लोग की तरह अपना भाषा में हम लोग। अच्छा, मम्मी क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं? हाँ। फिर मम्मी ने कब तक पढ़ाया आपको? UKG तक ही सर। फिर उसके बाद घर गए? उसके बाद
ट्यूशन जाते थे नहीं, उसके बाद ट्यूशन नहीं पढ़े थे सर, स्कूल ही जाते थे। ट्यूशन मैं भी इस लेवल तक कर रही थी ना कि 3, 4, 5 तक तुमको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। SST सिर्फ दूसरे से पढ़ते थे, बाकी मैथ और साइंस भी दूसरे से पढ़ते थे। मैथ मम्मी मजबूत करती थी 5 क्लास तक। मम्मी का मैथ अच्छा है। हाँ। 9th में हमसे क्या पढ़ रहे थे? 9th 10th में जब हम सर गए थे ना 9th क्लास में, तो कुछ समझ ही नहीं आता था। तो हम सुनते आते थे कि यूट्यूब से पढ़ाई होता है, यूट्यूब से पढ़ाई होता है। कौन बता रहा था? स्कूल में बोलती थी सब लड़की लोग। तो हमको नहीं पता था कि आपके बारे में, लेकिन ये इतना पता था कि यूट्यूब से पढ़ाई होता है। तो 1 साल पापा को पूरा बोले 8 से लेकर 9th, 8 में ही पता था कि हमको यूट्यूब से पढ़ाई होता है। तो 8 से पूरा बोले 1 साल तक बोलते रहे, तो पापा 9th में लिए मोबाइल। अच्छा, मोबाइल। तो घर पे तो मोबाइल होगा, उससे पढ़ लेते? नहीं, मोबाइल नहीं था उस वक्त, एंड्रॉयड फ़ोन घर में नहीं था। घर पे वो कीपैड वाला था। हाँ। 1 साल पूरा बोले पापा को, तो 9th क्लास में मोबाइल ले दिए हैं। तो आपके घर में मोबाइल सिर्फ इनके पढ़ने के लिए आया एंड्रॉयड? हाँ। ऐसे नहीं था? नहीं। तो स्कूल जाते थे 9th क्लास में, तो 9 बजे से 3 बजे तक का स्कूल रहता था। उसके बाद घर आते थे, तो घर में ज़्यादा परिवार थे ना, तो दिन में नहीं पढ़ पाते थे। जैसे स्कूल से आते थे पैदल चल के 2-3 किलोमीटर, उसके बाद पापा पढ़ाने के लिए हम लोग को बचपन में ही गांव से 55 किलोमीटर की दूरी पर एक मतलब जगह है, नगवा हेलुआ, वहाँ पे आ गए थे। तो पापा ने अपना फिर काम भी बदला होगा, मतलब क्या करते थे? नहीं पापा, नहीं पापा हम लोग के साथ रहते थे, क्योंकि जंगल एरिया था ना, तो अकेले हम लोग नहीं रह सकते थे। वो वहाँ पे पापा जाकर के खेती भी करवाते थे गाँव में। तो पहले गाँव में खेती थी? हाँ। फिर गांव से इधर आ गए, तो फिर क्या खेत नया यहाँ पे खरीदना पड़ा? कैसे हुआ? नहीं सर, पापा वहाँ जाकर करवाते थे सर। हफ्ता में लगभग वहीं रहते थे गांव में। हाँ। और यहाँ आते रहते थे? हाँ। और आप लोग को यहाँ लेके आए थे क्योंकि? पढ़ाई करवाने के सर, क्योंकि उधर ना एक भी स्कूल नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में उतना बेसिक बहुत कमज़ोर रहता है। अगर बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगे तो बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ये एक जगह है जहाँ पे हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए। सरकारी स्कूल कई जगह अच्छे भी हो गए, ऐसा नहीं है। काफ़ी जगह सरकार काम कर रही है सरकारी स्कूल पर। जिस जगह से आप आ रही वहाँ आप कह रहे हैं आप अच्छा नहीं है, अभी इतना अच्छा नहीं है। हाँ। तो 9th क्लास में स्कूल से आते थे 9th क्लास में, तो उन लोग सब मतलब 10 लगभग परिवार थे हम लोग। तो हम क्या करते थे कि हम 4 बजे सो जाते थे और 10 बजे रात को उठ जाते थे। दोपहर में 4 बजे सो जाते थे? नहीं, जैसे स्कूल से आते थे ना 3 बजे, तो 4 बजे हम खा पी करके सो जाते थे। उसके बाद 4 बजे से 8, 9, 10 बजे तक सोते थे। और उस वक्त मेरे घर में सब कुछ सो जाता था 10 बजे तक। उसके बाद मोबाइल लेकर के हम पढ़ाई करते और सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई करते थे। आप ही का लेक्चर से, आपका तो शुरू में मिला ही नहीं था सर, तो हमको लगा ना कि हम फालतू का मोबाइल खरीद लिए, कोई अच्छा पढ़ा भी नहीं रहा है। मोबाइल की जिद 1 साल करनी पड़ी आपको? हाँ। प्रतिदिन 2-3 बार बोल ही देते थे। और पापा कहते होंगे मोबाइल आएगा तो कौन सी पढ़ाई होगी मोबाइल से? तो नहीं बोलते थे कि ले देंगे ना सिर्फ। फिर 1 साल बाद आपको हाँ मोबाइल मिल गया, तो हम रात के 10 बजे से पढ़ाई करने बैठते थे। तो जब पहली बार मोबाइल हाथ में आया क्या ढूंढ रहे थे? यूट्यूब पे कैसे ढूंढा पढ़ाई का? नहीं सर, हम बना लिए थे कि हमको भटकना नहीं है, क्योंकि आकर्षण तो हो रहा था सर मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन हमको सोच रहे थे कि यही टाइम है, हम बिगड़ भी सकते हैं इसी टाइम पे। मेरा पहले का सारा मेहनत बर्बाद हो सकता है मोबाइल की वजह से। खुद पर कंट्रोल रहा। तो क्या सर्च किया मोबाइल पे? सर हमको मोबाइल मिलता था ना, तो हम पढ़ाई लिखाई वाला ही सर्च मारते थे। और मतलब ऐसे ही यूट्यूब पर देखते रहते थे सर्च मार के। एक दिन 1 बज रहा था रात, और आपका वीडियो हमेशा आते रहता था, लेकिन आप देखते नहीं थे। क्यों? लंबा रहता था, 27 मिनट 45 मिनट का। लंबा वीडियो नहीं देखते थे? तो आप वो 7-8 मिनट में देखते होंगे? और नहीं, और मतलब कि उतना अच्छा से ना थंबनेल पूरा नहीं दिखा लगता था, तो कौन बार आते रहता है। तब टीम हमारी पुराने थंबनेल सही करो, बच्चों को अच्छे नहीं लग रहे। वो पुराने वाले थंबनेल ना, हाँ। वो हम ही बनाते थे, वो वही अच्छा बनाएंगे। सोचते थे बार आता है, एक बार देख ही लेते हैं इनका भी, ऐसा पढ़ाते। कौन सा टॉपिक आ जाता था तुम्हारे सामने? मतलब कि कोई भी, शुरू में ना हम सर साउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। 9th क्लास में साउंड है ना, तो वही पढ़ रहे थे, और समझ में नहीं आता था सर हमको किसी से। तो यूट्यूब पर भी पढ़ रहे थे ना, तो उससे भी नहीं समझ में आ रहा था। तो आपका बार आता था ना, तो आप एक बार आपका देख लिए कि देख ही लेते हैं, बार आता है। तो फिर देखे तो सर बहुत मजा आया। साउंड तो मेरा 40-40 मिनट का लेक्चर है ऐसे ही। हाँ देख लिए सर, पूरा पढ़े थे। उसके बाद से तो आप ही का सारा लेक्चर देख। फिर थंबनेल पे नहीं सोच रहे थे? नहीं। चलो शुक्रिया, थंबनेल सही कराते हैं हम लोग।
और आप पहले कौन से थंबनेल वाले वीडियो देख रहे थे? साउंड वाला सर पिच उसमें आप पढ़ाए थे और इको पढ़ाए थे आप, हमको याद है अभी तक। 1 बज रहा था लगभग रात। बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए इको के लिए? 17 मीटर। 17 मीटर? हाँ पक्का? हाँ सोच लो। हाँ शायद। साउंड का स्पीड बताओ। 344 मीटर पर। है देख के बैठे हो तो उससे याद है, क्योंकि अच्छा 11-12 में भी तो आता है साउंड। नहीं, और 8 क्लास में भी साउंड है और 9th क्लास में भी साउंड का चैप्टर है। तो वहां से आपने वीडियो देखा और मोबाइल से पढ़ना। अच्छा नेटवर्क आता था जिस जगह पे थे आप? नहीं, हाँ नेटवर्क नहीं आता था तो इधर उधर घूम करके भी देख लेते थे, छत पर जाके देख लेते थे, बाहर निकल जाते थे डाउनलोड करने के लिए। यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड कर लेते थे ना यूट्यूब वाले भी? हाँ डाउनलोड करके देखते थे। नेट उससे ज़्यादा नहीं लगता है ना डाउनलोड एक बार कर लेने से। हाँ यूट्यूब के वीडियो में भी। फिर 10th में क्या बना, कैसा रहा रिजल्ट? बढ़िया था? 10th में सर हम डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे। 97.20 परसेंटाइल था। क्या आया था? 97.20 परसेंटाइल। क्या बात है। फिर क्या सरकार ने कुछ इनाम नहीं दिया? नहीं। अरे यार, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने पे भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए थी। फिर 2 बार एप्लीकेशन भी दिए थे डीसी के यहाँ और वो खुद ही बोली थी देने के लिए। फिर और 2 बार एप्लीकेशन भी दी लेकिन वो नहीं दी। उनके हाथ में थोड़ी होता है देना ना देना। खैर, जिस जगह से आप आते हो, अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस में भी एक मीटिंग हुई थी, महिला सशक्तिकरण पे, विमेन एम्पावरमेंट पे बातें चल रही थी। जिस जगह से आप आते हो वहाँ कैसा है लड़कियों की शिक्षा को लेके? लोग जागरूक हैं नहीं हैं? वहाँ पे सर सब कोई पढ़ाता है अपने बेटी को। है, जागरूक है पूरी तरह से। हाँ। और डॉक्टर्स बने हैं आप जहाँ पे हो वहाँ से बच्चे? नहीं, एक है जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पर एक है अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है। वहाँ पे भी हाँ है, डॉक्टर है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं बना है। नहीं जहाँ आप रहते हो हाँ नहीं, वहाँ पे से कोई नहीं बना। आपके पहले कोई नीट में से रिजल्ट सीखा है, कोई डॉक्टर बन गया है? तो आपको रास्ता कैसे पता चला? क्लास 11th में आया? हाँ, फिर पेपर पढ़ते थे। अखबार? अच्छा, कितना अखबार पढ़ते थे? डेली पढ़ते थे, लगभग डेली। अखबार तो बहुत मोटा होता है यार, कौन सा पेज पढ़ते थे? पहला पेपर पे सर जैसे कि नीट का रिजल्ट निकलता है तो बच्चे टॉप करते हैं ना। नीट शब्द कब पता चला? नीट शब्द पेपर से ही पता चला था सर हमको। कब? 10th में, 11th में? 9th क्लास में ही पता चला था। 9th क्लास में पता चला? सर गांव में भी कुछ बच्चे निकालते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जहाँ पे रहते थे ना वहाँ पे कोई नहीं, लेकिन जहाँ पे मेरा गांव था वहाँ पे लोग निकालते। वहाँ से लोग निकाले हुए थे? हाँ, और मतलब अच्छे कॉलेज में अभी वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। क्या बात है। इन लोग से बात हुई आपकी कभी? नहीं, कभी नहीं। वो लोग वहाँ नहीं रहते हैं, गाँव में नहीं रहते, लेकिन चर्चा तो होता है ना सर, तो उससे तो भी पता चलता है ना, और रिजल्ट निकलता है, पेपर में आता है तो वो भी पढ़ते हैं ना, तो उससे इंस्पायर होते थे। हाँ। इसके सिवा और कहीं से भी पढ़ते थे? यूट्यूब पे कुछ नहीं समझ में? सिर्फ अर्जुना वैसे पढ़ते थे। लाइव क्लास करते थे? हाँ लाइव क्लास ही करते थे। नहीं सर, लाइव क्लास करते थे और कई बार मतलब डाउनलोड करके भी करते थे नेट की वजह से। हाँ। एक दिन की डेटा पैक के रिचार्ज से चल जाता था पूरा क्लास? हाँ, 1.5 GB का रिचार्ज करवाते थे ना सर, तो और कुछ भी नहीं देखते थे, सिर्फ क्लास करने के लिए रखते थे। थोड़ा सा भी MB बर्बाद नहीं करते थे। और क्लास करते थे, नोट्स डाउनलोड करते थे, DPP सॉल्व करते थे, बस यही। ये 11th में चला? हाँ। इसके सिवा कहीं से कोई किताब खरीदी? हाँ, 11th में SC वर्मा लिए थे और DC पांडे भी सॉल्व किए थे, मॉड्यूल भी सॉल्व किए थे सारा सर। और ये सब किताबें आसपास मिलती हैं कि मंगवाते हो? नहीं सर, DC पांडे तो मिल गया था, सामने एक दुकान था वहाँ, बाजार से मिल गया था, लेकिन DC पांडे वगैरह तो बाहर से मंगवाना पड़ा था, फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। सॉल्व किए सब किताबें पूरी? हाँ, SC वर्मा का पूरा मैकेनिक्स सॉल्व किए थे और DC पांडे का पूरा फिजिक्स सॉल्व किए थे, PYQ पूरा सॉल्व कर गए थे। और मॉड्यूल उतना नहीं सॉल्व किए थे, मॉड्यूल सिर्फ 2-3 चैप्टर ही सॉल्व किए थे फिजिक्स में। मॉड्यूल पूरा नहीं किया था? नहीं, सिर्फ फिजिक्स में 3-4 चैप्टर। और बाकी चैप्टर छोड़ देते सर। मॉड्यूल भी खरीदा था तुमने? हाँ। अच्छा, तो उसका तो अलग पैसा लगा था? हाँ लगा था। और इस्तेमाल भी नहीं हुआ? नहीं, पूरा फिजिक्स वाले में 14,000 रुपये खर्च हुआ है सर। कैसे बता दें? बताओ, 14,000 कैसे हो गया भाई? बताते हैं। 4,000 रुपया अर्जुना बैच, 4,000 रुपया लक्ष्य बैच। अरे तो 2 साल का जोड़ रही हो तुम पूरा, 1 साल का बताओ यार। ऐसे थोड़ी चलेगा। और 4,000 का लक्ष्य, 4,000 का अर्जुना, 8 और 4,000 का किताब दोनों साल का।
12 और 2000 रुपये यकीन फास्ट ट्रैक कोर्स भी खरीदे थे, हालांकि उसे पढ़े नहीं थे आप उस वक्त। जब 6-8 महीने बचा था ना, तो आप बहुत सारे बैच निकाल रहे थे उस वक्त। तो हमको लगा कि हम कहीं पीछे न रह जाए, इसीलिए बोले कि संतुष्टि के लिए आप लोग कुछ भी करते हैं, हमको 2000 रुपये दे दीजिए। हमको संतुष्टि नहीं हो रहा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। पढ़े उससे कुछ भी? एक भी चीज़ नहीं, एक भी लेक्चर नहीं देखे उसका। बस खरीद के रख लिए घर में शोभा बढ़ाने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार भी लेक्चर नहीं देखे? नहीं, सिर्फ खोल करके देखे। उसके बाद लगा कि इससे अच्छा तो हम पढ़ ही लिए, पहले अर्जुना बैच में, लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हैं। चलो कोई नहीं, वसूल है पैसा। 12,000 14,000 नीट निकल गया यार, सबसे बड़ी बात। फिर अर्जुना चलता रहा। हाँ। थोड़ा अपने बारे में बताओ, रिवीजन कैसे करते थे? जैसे क्लास 11 की अपनी जर्नी बताओ कि कैसे, अपना शेड्यूल बताओ क्लास 11 का। सुबह कब उठते थे, स्कूल कब जाते थे, कब पढ़ाई करते थे, टेस्ट कैसे देते थे? स्कूल तो नहीं जाते थे, पहला बात गवर्नमेंट स्कूल तक कोई नहीं जाता है। जो पढ़ता है सो, नहीं पढ़ता सो कोई नहीं जाता है, उतना नहीं जाता है बच्चे लोग। 6 बजे से हम पढ़ने बैठ जाते थे सर, करीब 5:30, 6, 5, 7 ऐसे, इसी लगभग इसी टाइम में हम पढ़ने बैठ जाते थे और 9, 10, 11 बजे तक पढ़ते थे। क्या करते थे क्या पढ़ते थे उस समय? जो भी मन करता था वही पढ़ते थे। जैसे कि नोट्स रिवाइज करते थे और क्वेश्चन जो भी, जैसे कि फिजिक्स में पढ़ाए एमआर सर, तो उसको पूरा एक बार फिर से हर एक क्वेश्चन को, हर एक थ्योरी को फिर से पढ़ जाना, रिवाइज बना लेना फिर से। उसके बाद 9-10 बजे खाना खाते थे, आधा घंटा उसमें लग जाता था मेरा सारा। उसके बाद 1-आध घंटा नहाने खींचने में भी लग जाता था। आप लोग की तरफ 9-10 बजे खाना हो जाता है? हाँ ठीक है। फिर हाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। और उसके बाद सर पढ़ते रहते थे 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक ऐसे ही पढ़ते रहते थे। उसके बाद 4 बजे से क्लास होता था सर। 4 बजे से 2 घंटा का क्लास होता था। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा, इस तरह का क्लास होता था। तो वो करते थे। उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता था दूसरा क्लास करने के लिए। तो जो टाइम मिलता था ना, तो रिवीजन तो पहले करते ही थे पिछला क्लास का, और फिर से एक बार रिवीजन कर लेते थे उसी टाइम में, या फिर घूम लेते थे थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा क्लास करते थे ज़्यादा। उसके बाद तो अच्छा रहता था ना आपके लिए? हाँ, खराब रहता था वो? नहीं, बहुत अच्छा, मज़ा आता था सर। मज़ा आता था। उसके बाद 8 बजे आता था सर। उसके बाद मेरे घर के बगल में मामा का घर था, तो उनका घर हमेशा खाली रहता था, तो उन्हीं के घर में पढ़ते थे सर। अपना मामा कहाँ रहते थे? मामा का दूसरा जगह पे घर था। अच्छा। और 8 बजे रात तक उनके घर में पढ़ते थे, 9 बजे 10 बजे तक, जब तक मन रहा, जब तक भूख नहीं लगा, तब तक उनके घर में पढ़े। अब आगे बताओ, 11th में पूरा रिवाइज कैसे करते थे? पूरा रिवाइज कैसे करते थे? टाइम मिलता था तो रिवाइज करने बैठ जाते थे। जो नोट्स बनाते थे, हाँ, उसी से रिवाइज करते थे। उसी में पूछ रहा हूँ। जैसे कई बच्चे यहाँ आते हैं तो नोट्स बनाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स की क्लास, तो क्या क्लास के सारे क्वेश्चंस नोट्स में लिखते थे या सिर्फ वो क्वेश्चन जो नहीं होता है? नहीं, हर क्वेश्चन। तो रिवाइज करते हो क्या सारे क्वेश्चन रिवाइज करते थे? हाँ, हम पूरा रिवाइज करते थे। शॉर्ट नोट्स बनाए क्या? नहीं। एग्जाम वाले दिन के बारे में बताओ। एग्जाम वाले दिन जैसे 7 मई को सुबह में जब पढ़ रहे थे सर, रिवाइज कर रहे थे, बायोलॉजी रिवाइज कर रहे थे। मतलब घर से निकलने से 1-2 घंटा पहले तक हम पढ़ ही रहे थे। सेंटर कहाँ पे था? घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था। दिन बताओ पूरा। सेंटर में गए, पेपर आया, क्या लगा, कैसा हुआ, बाहर निकले, क्या समझ में आया? जैसे वहाँ गए, उसके बाद एंट्री हुआ, गए अपना रूम में बैठे, अपना सीट पे बैठे और पेपर मिला, लिख करके आए। पेपर देख के क्या लगा था? इजी है? पढ़ा था पेपर? बहुत इजी लगा था सर, बहुत इजी लगा था। तो लगा था 680 मार देंगे? बहुत लगा था सर। फिर पेपर के अंदर क्या हुआ? पेपर के अंदर जैसे सर 2 साल में हम ना सिर्फ 3 ही पेपर दिए हैं, OMR शीट पे आंसर टेस्ट दिए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा कमी था सर। बहुत 8 क्वेश्चन, मतलब कि सारा का सारा जो भी क्वेश्चन टिक लगा के रखे थे, सारा का सारा मैं छूट गया। तो MR प्रिंट निकाल लेते, घर पे देते रहते, ये नहीं किया? कहाँ सर, घर में कुछ ऐसा व्यवस्था थोड़ी था ना। फोटो स्टडी कॉपी तो हो गया, दूर था सर और जंगली रास्ता पड़ता था, हम अकेले थोड़ी जाते निकालने के लिए। घर में कोई निकालवा देगा तब ना। तो हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के साथ भेज सकते हैं ना? 50 OMR भेजने के लिए भाई OMR सिर्फ 3 ही किए थे सर, और मतलब इतना नहीं ना था। पहले मोबाइल से ही टेस्ट देते थे, तो गलती। श्रद्धा, ये नोट करना, प्रतीक राजावत सर को मैसेज कर देना ये सीधा अभी, कि हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के साथ OMR शीट्स भेजें ढेर सारी। हाँ,
जैसे कि घर में टेस्ट देते थे जब, तो मोबाइल से देते थे तो गलती हुआ क्वेश्चन तो पीछे करके फिर से सुधार लेते थे, चेक करते थे तो। सही बात है। और घर में टेस्ट देते थे तो 10 जगह साइन भी नहीं करते थे ना 10 जगह रोल नंबर भी नहीं भरना रहता था, और यही सब बहुत नंबर इसमें समय लगता है एक्चुअली, उम्र भरने का भी समय है। और मात्र 3 ही सर एग्जाम से 3 दिन पहले जब मॉक टेस्ट हो रहा था ना, तो 3 मॉक टेस्ट हुआ था और 3 दिन हम सिर्फ भरे थे। ये आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं 10-20 नंबर का फर्क तो इसी से आ जाता है? हाँ, मेरे सब जितना भी क्वेश्चन हम टिक लगा कर रखे थे सारा छूट गया मेरा। तो आप क्या पहले एक सब्जेक्ट का पूरा करते थे तब OMR भरते थे कि पहले पूरा पेपर किया तब OMR? पहले बायोलॉजी भरे, उसका 2 OMR भरे, उसका बायोलॉजी की उसका OMR भर लिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री किए, उसके बाद OMR भर लिए। और जैसे जैसे टाइम कम होना हड़बड़ाहट बढ़ गया था, और फिर फिजिक्स का किए, उसको OMR भर दिए। उसका जब टेस्ट नहीं दिया, तैयारी किया, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे अब इंजीनियरिंग का, मेरा पूरा OMR बिगड़ गया था। मतलब शुरुआत के कुछ क्वेश्चन सही था, एग्जैक्ट नहीं याद है, पर लास्ट के 30-40 क्वेश्चन मेरा एक गलत हुआ था, फिर वो एक ऊपर खिसक गया था एक क्वेश्चन गलती से भरते वक्त, फिर सारे क्वेश्चन एक एक ऊपर खिसकते हुए भरते गए, पूरा गलत हो गया था, हड़बड़ाहट। ये प्रैक्टिस की तो बहुत जरूरत होती है। और एक कारण से मेरा समय और कम बचा था सर, हम एक ही चीज़ को बार बार देखते थे कहीं गलत तो नहीं भर देंगे, इसी में बहुत डर लगता है। हाँ, और बार बार 47B बार बार चेक कर रहा है। हाँ, इसमें भी टाइम लग गया था, ज़्यादा लग गया। एग्जाम में तो ये हालत हो जाती है ना कि इंसान बार बार सोचता है 16 × 4 64 है ना, 64 16 4 64 होता है ना, पंडित जी 100 चढ़ाना चाहिए, वो प्रेशर होता है एग्जाम का बहुत ज्यादा। और उमार तो तुम जब सही कह रहे हो, मैं भी ऐसे देखता था, बार बार मिलाता था 9 कब सही, हाँ सी, हाँ सी। खैर सब बच्चों के साथ है, ये है कि जो बच्चे ज्यादा टेस्ट देते हैं उनको इसका थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सही हो जाता है। इस साल जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में ऑफलाइन टेस्ट लाएंगे, पर हकीकत यह है कि जिस जगह आप रहते हो, मुझे नहीं पता शायद हम लोग वहाँ टेस्ट ले जा पाएंगे कि नहीं, ऐसी जगहों पे क्या हम लोग सेंटर बना पाएंगे, कोई स्कूल। कोशिश कर रहे हैं इस बार सितंबर से ऑफलाइन टेस्ट की। फिर पेपर बाहर देके निकले तो कैसा लगा? लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सही बना करके आए हैं, लगा कि 8 ही क्वेश्चन सिर्फ छोड़ करके आए हैं। सेंटर के बाद पापा लेने आए थे? हाँ, पापा लेने निकल के क्या बोले पापा को? कैसा गया? पापा पूछे तो बोले अच्छा गया। हाँ, हो जाएगा। हाँ, लगता है हो जाएगा। फिर उसके बाद घर आए ना, तो शाम को लाइव डिस्कशन चल रहा था, तो वो भी मिलाए, तो कंपटीशन वाला चैनल पे। हाँ, तो उस वक्त मेरा 638 नंबर बना। उसके बाद क्वेश्चन गलत और जो आंसर निकला NTA की तरफ से, उसमें 633 आ गया। एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सही है, जो आया उसमें संतोष। घर वाले खुश हैं नंबर से? हाँ। बहुत बढ़िया। अब कॉलेज आपकी कैटेगरी भी है? OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी भी है, सही है। अब नई जर्नी शुरू होने जा रही है डॉक्टर बनने की, क्योंकि आप एक ऐसे रीजन से आते हो जहाँ पे बड़ी कोचिंग नहीं है, जो आसपास नहीं है, दूर है, और कहीं ना कहीं वैसे तो अब काफ़ी विमेन एम्पावरमेंट हुआ है, पर सच्चाई ये है कहीं ना कहीं अभी भी महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है देश को। कुछ मैसेज दोगे जूनियर्स को अपने, जैसे बच्चे जो 10th 11th पे तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th के बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ऐसी जगहों से? यही कि जो सर पढ़ाते हैं उसको पढ़ते रहे चुपचाप। चुपचाप। बहुत बढ़िया। घर में लड़ाई होती तुम्हारी भाई बहन से? नहीं, उतना नहीं होता, हम रहते ही कहाँ थे सर, 2 साल रहे ही कहाँ है घर में। 6 बजे से निकलते थे, रात को 8-10 बजे आते थे। वो मामा के घर चले जाते थे? हाँ। और उसके पहले? उसके पहले तो होता ही था। हाँ, लड़ाई नहीं होता होगा, तुम डांटते होगे और सुनते होंगे बेचारे? नहीं सर, हम ही को डांट पड़ जाता था। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी बड़ी बहन से है। ये सही बोल रही है, ये नहीं डांटती थी सबको? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी बड़ी बहन को मिलता है, कि मिलता है, और उसके बाद मेरा छोटा भाई को, उसके बाद हमको। तुमको थर्ड नंबर प्रायोरिटी देते हैं? अब इज्जत हो रही है रिजल्ट आने के बाद से? नहीं सर, अभी भी वही हाल है। हाँ यार, घर वाले नहीं करते इज्जत, ये तो बात सही है। हमारे अभी हमारी प्रायोरिटी हमारी बड़ी बहन को मिलता है, फिर हमको मिलता है। बड़ी बहन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इनको प्रायोरिटी दीजिए भाई आगे। जैसे कि अगर दोनों के बीच विवाद की स्थिति में उसको माना जाएगा। अगर दोनों का बात में कुछ विचार में अंतर पड़ा तो उसके विचार को सही माना जाएगा।
तो आपको ऐसा ही लगता है कि उनके विचार सही में सही होंगे इसलिए माना हम जाता छोड़ देते कि जाओ रहने दो। मिठाई लाओ यार बच्चे, कुछ मिठाई चॉकलेट क्या है, कुछ खिलाया जाए। क्या बात है, चॉकलेट लाए हैं आप लोग। चॉकलेट कैसी लगती है, खाते हो, कौन सी खाते हो? कुछ भी नहीं, हम नहीं खाते हैं चॉकलेट। कोई चॉकलेट नहीं खाते? मिठाई? हाँ हम सब खाते हैं। मिठाई है क्या अपने पास कोई? देखो यार। नहीं सर, खा लेंगे अगर ये भी देंगे तो। खा लेंगे, अब निकला अंदर से। नहीं मतलब इतना खाते नहीं है, मगर अब देंगे तो जहर भी नहीं लगेगा ना। जहर तो नहीं है, जहर क्यों देंगे तुमको हम लोग।